कलयुग की कड़वी सच्चाई और सकारात्मक बातें। नंबर 1, हमेशा प्रथम स्थान पर रहें। मुस्कुराने में, दूसरों की प्रशंसा करने में, ज़रूरतमंद की मदद करने में, अपनी गलती मानने में और सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कोई परेशानी में हो तो उसके अच्छे सलाहकार बनकर उसको राह दिखाने में। नंबर 2, विनम्रता से बात करना, एक दूसरे का आदर और सम्मान करना, माफ़ी मांगने की आदत रखना, ज़रूरत पड़ने पर लोगों को धन्यवाद बोलना। यह सब आदतें जिनके अंदर होती हैं वह सबके दिलों पर राज करते हैं। नंबर 3, सुखी रहना चाहते हैं तो अपने जीवन से जुड़े फैसले अपनी परिस्थिति और अपने वर्तमान को देखते हुए लें, दुनिया को देखते हुए नहीं। नंबर 4, ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है जब हमें सही समय पर यह समझ आ जाता है कि क्या करें और क्या नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आता है तो समय निकल चुका होता है। समय और समझ दोनों एक साथ जिसको मिल गया समझो वह खुशनसीब है। नंबर 5, आजकल के समय में सबसे बड़ा संघर्ष है खुद को खुश रखना, क्योंकि लोगों का व्यवहार हमें हर पल परेशान करता रहता है। खुश रहना है तो इग्नोर करना सीखना होगा। जो भी चीज़ परेशान करे, अगर उसका समाधान नहीं कर पा रहे तो इग्नोर कर दें, भूलने की कोशिश करें और खुश रहें। नंबर 6, जो सुख में साथ दे वह रिश्ते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह किसी फरिश्ते से कम नहीं, क्योंकि आजकल के समय में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। नंबर 7, बेवजह दिल पर बोझ ना रखा करो किसी की फालतू बातों का, क्योंकि हमारे दिल पर हमारी सासू का बोझ पहले से ही है। नंबर 8, कलयुग की कड़वी सच्चाई। बेवकूफ़ बने रहे तो सभी रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई और समझदार बनने की कोशिश की, उसी दिन सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 9, सब्र भगवान की तरफ से मिला हुआ एक ऐसा तोहफ़ा होता है जो हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जिसके पास होता है उसके जीवन को शांतिमय बनाकर रख देता है। नंबर 10, आजकल मन की शांति ही सबसे बड़ा धन हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ इस भीड़ भाड़ के माहौल में हम ना ही अंदर से खुश और ना ही अंदर से शांत रह पाते हैं। नंबर 11, एक इंसान की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन जिस इंसान की मदद करोगे उसकी दुनिया ज़रूर बदल जाती है। नंबर 12, दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी मीठा बोलते हैं और अपनापन दिखाते हैं। नंबर 13, अफवाह हमें बताती है आजकल लोग दूसरे के जीवन के बारे में जानने में अधिक रुचि रखते हैं। लोगों का ध्यान अपनी तरफ कम और दूसरों की तरफ ज़्यादा है। नंबर 14, उन लोगों के लिए हर वक्त मौजूद रहना छोड़ दीजिए जिनको आपके वक्त की कोई कदर नहीं है। नंबर 15, वक्त बुरा हो तो सभी आजमाने लगते हैं, छोटे भी बड़ों को आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर कभी मत जाना, सभी चीज़ों के दाम बताने लगते हैं। नंबर 16, बदतमीज़ लोगों के बीच से एकदम शांत होकर निकल जाना ही समझदारी का काम होता है। नेक्स्ट है, बहस में बोलकर या लड़कर ही जीतना जरूरी नहीं। जब स्थिति हमारे हाथ में ना हो तो
हमारा मौन भी किसी चीज़ से कम नहीं होता। नंबर 18, घर, रिश्ते और दोस्त बदलने में लगे रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कभी भी खुद को बदलने पर ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान दूसरों को बदलने में ही लगा रहता है। सबसे पहले खुद को बदलें। नंबर 19, एक पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि उसके पति के प्यार और इज्जत की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, ज़्यादा खुश रहने पर भी नज़र लगा देते हैं लोग, क्योंकि अक्सर खिले हुए फूल तोड़ना ही लोगों को पसंद है। नंबर 21, जब तक सब कुछ सहती रही वह संस्कारी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने हक की बात की उसकी गिनती बदतमीज औरतों में होने लगी। नंबर 22, सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। रोना भी ज़रूरी होगा, लेकिन अपने आंसू भी छुपाने होंगे। नंबर 23, प्यार कोई कितना भी वफादारी से करे, अंत में बात जिस्मों तक आ ही जाती है। कड़वा है मगर यही सत्य है। नंबर 24, बड़े अनमोल होते हैं वह रिश्ते जिसमें एक कुछ कहता नहीं लेकिन दूसरा सब कुछ समझ जाता है। वह रिश्ता कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के जैसा है। सुदामा ने कुछ कहा नहीं और हमारे ठाकुर जी ने सब कुछ समझ लिया। नंबर 25, माता पिता के लिए सबसे दर्दनाक आवाज़ वह होती है जब औलाद चिल्लाकर बोलती है, आज तक आपने किया ही क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।